इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉन्ड एंगल के बारे में। ठीक है, देखो वीडियो का टारगेट वही रहेगा कि एक भी सेकंड का हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और बिल्कुल ही आसान भाषा, बिल्कुल सरल भाषा का यहां इस्तेमाल होगा। ठीक है, देखो आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लो आपको दे दिया कि ये दे दिया आपको BCl3 एंड CCl4, अब इसमें बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन करके बताओ। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, बॉन्ड एंगल हमें चेक करने के लिए हमेशा क्या है, रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, है ना। तो बॉन्ड एंगल में मैं अपना पैटर्न बता देता हूं, कैसे करते हैं हम काम, कैसे करते हैं। देखो यहां पे अपने को क्या है, 4 रूल देखने को मिलेंगे, 4 रूल्स यहां पे देखने को मिलेंगे और काम कैसे करना है। देखो कोई भी मान लो ये अपने पास क्वेश्चन आया बॉन्ड एंगल का, तो हम भागे भागे जाएंगे किसके पास, फर्स्ट रूल के पास। अब फर्स्ट रूल से अपना आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, गाड़ी यहीं रुक जाएगी। बट अगर इससे आंसर नहीं आया तो जाएंगे सेकंड के पास। अब सेकंड से आंसर आ गया तो गाड़ी यहीं रुक जाएगी, अपना आंसर खत्म है। ठीक है, बट इससे भी आंसर नहीं आया तो इसके पास जाएंगे, इससे आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं आया तो जाएंगे फोर्थ के पास, और फोर्थ से तो अपना आंसर फाइनली आ ही जाएगा। ठीक है, और वो डिपेंड करता है कि हमें आगे कैसे कैसे जाना पड़ेगा या नहीं भी जाना पड़ेगा, वो हम देखेंगे एक एक रूल्स के बारे में जब हम देखेंगे। अब देखो इन 4 रूल्स के सहारे अपनी सारी कहानी यहां पे चलने वाली है। बॉन्ड एंगल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अपना पैटर्न क्या है, सबसे पहले जाएंगे पहले रूल के पास, पहले रूल से काम बना तो ठीक है, नहीं तो दूसरे के पास, दूसरे से काम बन गया तो ठीक बात है, नहीं तो जाएंगे तीसरे के पास, तीसरे से काम बना गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जाएंगे फोर्थ के पास, और फोर्थ से तो लास्ट में काम अपना बन ही जाएगा। ठीक है, अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि BeCl2 एंड BCl3, BeCl2 एंड BCl3, इसमें क्या है, बॉन्ड एंगल, इसमें क्या है, आप बॉन्ड एंगल कंपेयर करके बताओ। तो मैंने क्या बोला, बॉन्ड एंगल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले जाएंगे अपने पहले रूल के पास कि चेक हाइब्रिडाइजेशन। क्या है, चेक हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेते हैं। देखो BeCl2 कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ये ऐसा दिखने वाला है, और BCl3 कुछ कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये BeCl2, ये BCl3। अब हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इजीली आप बता दोगे इसमें क्या है, SP है, और SP है तो ये एंगल कितना होगा अपना, 180 डिग्री होगा। और इसको देख के आप इजीली बता दोगे कि कितनी हाइब्रिडाइजेशन है, SP2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये एंगल कितना होगा 120 डिग्री। तो ये तो हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे अलग ही पता चल रहा है कि ये 180 डिग्री, ये 120 डिग्री, तो ये बॉन्ड एंगल BCl2 में ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं, कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बॉन्ड एंगल कंपेयर करो BF3 एंड BCl3 का, तो मैंने क्या बोला कि बॉन्ड एंगल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले जाएंगे पहले रूल के पास कि हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इनकी देख लेते हैं। देखो BF3 कुछ ऐसा सा दिखेगा, ऐसा ज्योमेट्री अपने को दिखेगी, और BCl3 की भी कुछ ऐसी सी ज्योमेट्री अपने को दिखेगी। अब हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखने से ही पता लग रही है SP2, और इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, SP2। अब गड़बड़ क्या हुई कि हाइब्रिडाइजेशन दोनों की सिमिलर आ गई, सेम आ गई। मतलब क्या है, अपना जो पहला रूल है वो यहां पे हो गया फ्लॉप। अब हम जाएंगे अपने दूसरे रूल के पास। दूसरा रूल क्या बोलता है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो और लोन पेयर अब्सेंट हो तो हम क्या करेंगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन, ये लोन पेयर वाली बात पे मेरी पे ध्यान देना कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है और लोन पेयर अब्सेंट है, लोन पेयर अब्सेंट, देखो बोरोन पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, बोरोन पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल इक्वल हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो BF3 और BCl3 में क्या है, बॉन्ड एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस बात पे मैं फिर से जोर दे रहा हूं कि हाइब्रिडाइजेशन सेम है और लोन पेयर अब्सेंट है, क्योंकि लोन पेयर अगर प्रेजेंट होगा तो बहुत बातें अलग हो जाएंगी, ये सिमिलर नहीं होगा, ये इक्वल नहीं होगा। बॉन्ड एंगल जब अब्सेंट है तो ये इक्वल होगा। इस बात पे मैं फिर से बोल रहा हूं, इस पे 5 स्टार 10 स्टार लगा लेना, इस बात पे लोन पेयर वाली पे ध्यान रखने। ठीक है, अब हम आगे बात करने जा रहे हैं।
अब देखो आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि CH4 और NH3 में आप कंपेयर करके बताओ, क्या बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन करके बताओ। तो पहली बात क्या है, सबसे पहले जाओ बॉन्ड एंगल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले जाएंगे अपने फर्स्ट रूल पे कि चेक हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन इनकी चेक कर लेते हैं। पहले CH4 को मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ये कुछ ऐसा सा दिखेगा टेट्राहेड्रल। और ये कैसा, अमोनिया कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। अमोनिया पे एक लोन पेयर है और 3 हाइड्रोजन ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर इनकी क्या देखेंगे हम, हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो इसकी भी क्या आएगी, sp3 आएगी, इसकी भी आएगी sp3। मतलब क्या है, अपना पहला रूल है फ्लॉप हो चुका है, हाइब्रिडाइजेशन तो इक्वल आ चुकी है, पहला फ्लॉप है। अब दूसरे पे चलते हैं कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, ठीक बात है, और लोन पेयर अब्सेंट है, बट यहां पे लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर अब्सेंट नहीं है, तो अपना दूसरा रूल भी यहां हो जाता है फ्लॉप। अब जाएंगे तीसरे पे कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है और लोन पेयर प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, एक बात याद रखनी है कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर, ठीक है। या तो इसको याद कर लो या इसको तरीके से समझ लेते हैं। देखो सिंपल सी बात है, ये जो रिपल्शन हो रही है यहां पे, वो कैसी रिपल्शन है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन है। बट ये जो रिपल्शन है वो कैसी है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन है। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन बॉन्ड पेयर से ज्यादा होती है। मतलब ये इसको इधर की साइड धक्का मार देगा, तो ये जो बॉन्ड पेयर है ये थोड़े नजदीक आ जाएंगे, तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा, है ना। तो यही बात है कि लोन पेयर प्रेजेंट होने से बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। तो CH4 में क्या है, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, अमोनिया में कम होगा, है ना। यही रीजन होता है, है ना। लोन पेयर बढ़ने से क्या है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। बेसिकली ये बॉन्ड पेयर का बॉन्ड एंगल है, मतलब बॉन्ड के बीच का ही तो एंगल होना चाहिए, ये बॉन्ड के बीच का ही तो एंगल पूछ रहे हैं वो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब हम आगे बात करते हैं। अब देखो फोर्थ रूल की बात हम थोड़ी सी डिटेल में करना चाहते हैं कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम, ठीक है। और साइज में क्या है, इसको ऑपोजिट कर दो। यहां पे सेंट्रल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में सेंट्रल एटम ऊपर था, तो साइज के केस में सेंट्रल एटम को नीचे पहुंचा दो कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ साइड एटम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि H2O एंड H2S में बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन करके बताओ, ठीक है। तो हमेशा बॉन्ड एंगल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हमेशा डाउन टू अर्थ रहना है। डाउन टू अर्थ का मतलब है सबसे पहले पहला रूल चेक करना है, फिर वो काम ना आए तो दूसरा काम ना आए तो तीसरा काम ना आए तो चौथा, फोर्थ, है ना। फोर्थ ये वाला है अपना। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से चलेंगे। सबसे पहले हम पहला रूल फॉलो करेंगे। पहले रूल में क्या था कि चेक हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन देख लें, ये वाटर का मॉलिक्यूल है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, यहां हाइड्रोजन और ये भी कुछ सिमिलर तरीके का बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, ये हाइड्रोजन। तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3, इसकी भी कितनी होगी, sp3, ऑक्सीजन की sp3, सल्फर की भी sp3। तो कुल मिला के बात क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन दोनों में सेम है, तो पहला रूल अपना फ्लॉप हो चुका है। अब हमें जाना पड़ेगा दूसरे रूल के ऊपर। दूसरा रूल क्या बोलता है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो और लोन पेयर अब्सेंट हो, बट यहां पे लोन पेयर है प्रेजेंट, मतलब दूसरा रूल भी हो गया फ्लॉप। तीसरा रूल क्या बोलता है कि हाइब्रिडाइजेशन सेम हो और लोन पेयर प्रेजेंट हो, तो क्या है, हम लोन पेयर के नंबर से उसका बॉन्ड एंगल हम देख लेंगे। लोन पेयर के नंबर से कैसे देखेंगे, हमने देखा था कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। बट यहां पे दिक्कत क्या है, लोन पेयर भी क्या है, बराबर है, तो अपना तीसरा रूल भी हो गया फ्लॉप। अब हमें आना
आना पड़ेगा फोर्थ रूल पे। फोर्थ रूल अल्टीमेट रूल है जो अपना, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं, देखो अब हमारा देखो अपना क्या है, साइड एटम दोनों में सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मतलब आंसर आने वाला है अपना सेंट्रल एटम से, अपना सेंट्रल एटम से। तो या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से निकाल लो या साइज से निकाल लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बोलती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस भी सेंट्रल एटम की ज्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल हो जाएगा ज्यादा। या इसको हम साइज के बेस पे भी निकाल सकते हैं कि सेंट्रल एटम का साइज जितना छोटा होगा उतना बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो सल्फर का साइज ऑक्सीजन से ज्यादा, साइज ज्यादा तो बॉन्ड एंगल हो जाएगा कम, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीका है ये अपना, ठीक है। मैं एक बात बॉन्ड एंगल में फिर से रिपीट करना चाहता हूं, जो सबसे बड़ा फैक्टर है हमेशा डाउन टू अर्थ रहना है। डाउन टू अर्थ मतलब पहले रूल, फिर दूसरे रूल, फिर तीसरे रूल, फिर चौथे रूल पे जाना है। इसको रूल्स को फॉलो करते हुए चलना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल बेसिक तरीके से चलना है। आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू।